प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 16, 2 और फिर के, -8 तथा 4, -10 संरेखी हो। तो संरेखी होने के लिए क्या करते हैं, पहले आप देखिए मान लिख लीजिए 16, 2 दिया हुआ है, उसके बाद के, -8 दिया हुआ है और 4, -10 दिया हुआ है। तो संरेखी जब ये रहे, जब संरेखी हो तो संरेखी में क्या होता है, बराबर में 0 देते हैं। संरेखी जब ये हो, संरेखी हो तो बराबर में क्या देते हैं, 0। तो 0 देते हैं तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल में क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये है इसका फॉर्मूला लिख लिए। अब यहाँ बराबर में संरेखी दिया है तो बराबर में क्या लिख लेंगे, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू बैठाएंगे। वैल्यू बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2 इंटू x1। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा x1 का वैल्यू, ये हो जाएगा y1 का वैल्यू, ये हो जाएगा x2 का वैल्यू, ये हो जाएगा y2 का वैल्यू, ये हो जाएगा x3 का वैल्यू, ये हो जाएगा y3 का वैल्यू। अब यहाँ से हम सब का वैल्यू बैठाते चलेंगे। अब देखिए 1/2 है तो 1/2, अब x1 है तो x1 का वैल्यू दिया हुआ है 16, तो 16 दिए इंटू y2 का मान दिया हुआ है -8, तो -8, माइनस है तो माइनस y3 का वैल्यू -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या था, x1 का वैल्यू 16, तो 16 दिए इंटू y2 का वैल्यू -8 है तो -8, माइनस है तो माइनस, y3 का वैल्यू -10 है तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब x2 का वैल्यू कितना है, k, तो k दे दिए इंटू y3 का मान कितना है -10, माइनस y1 का मान कितना है 2, तो 2 प्लस x3 का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू y1 का मान कितना है 2, माइनस y2 का वैल्यू -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 है तो 1/2 इंटू 16 है तो 16 और 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस के है तो के, -10 और -2 -12 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 2 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस और 12 को के से गुना करेंगे तो 12 के हो जाएगा, प्लस 10 चौक 40 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2, 32 और 40 को जोड़ देंगे तो 32 और 40 हो जाएगा आपका 72 माइनस 12 के बराबर 0। अब क्या करेंगे, 1/2 है, इधर 2 भाग में है तो उधर चला जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 72 है तो 72 माइनस 12 के है तो 12 के माइनस 12 के बराबर, ये 2 को 0 से गुना कर लिए 0 हो गया। अब क्या करते हैं, -12 के है तो -12 के, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में लिख लेंगे 72। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस और माइनस को कट कर देंगे तो हो जाएगा 12×6 72। तो यहाँ से के का जो वैल्यू आ गया वो आपका 6 आ गया। इस प्रकार से आप जब कभी भी आपसे संरेखी पूछे तो आप आसानी तौर तरीका से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आप निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बेसिस था, इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे और इसमें कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि दो संख्याओं का मौसा 145 है, तो मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 145, लौसा दिया हुआ है आपका लौसा 2175 दिया है। उसके बाद दिया है यदि एक संख्या 725 है तो एक संख्या बराबर हो जाएगा 725। तब पूछता है दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या जब पूछता है तो दूसरी संख्या क्या होगा,
तो ये 2 नंबर वाले प्रश्न है। तो इसमें हम फॉर्मूला पहले लिखेंगे, एक संख्या या पहली संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉ गुने, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉ 100। अब सबका मान बैठा दीजिए आप। तो देखिए लॉ का मान दिया है 2175, मौसा का मान दिया हुआ है 145, और यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है 725। तो एक संख्या की जगह पर 700 हम 25 डाल लिए, और गुने दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या बराबर, यहाँ गुना में है तो नीचा भाग में चला जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर अगर हम लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर तो हो जाएगा क्या, 2175 गुने 145 बट्टा 725। अब इसको काटेंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा, 725 दिया 2175 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 और 145 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 5 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 3 हासिल 1, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 12 12 1 13 का 3 हासिल 1, और 3 को 1 से गुना कर 3 और 1 4, तो 435 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्नों को आसानी से, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो भी और संरेखी वाला प्रश्न रहे तो भी, दोनों को आप आसानी तौर तरीका से मान बैठा करके निकाल सकते हैं। तो ये भी प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्नों में बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता ही है। आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।